कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चले हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा होगा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रीज़ और इंसेक्ट्स के बारे में। और ये भी हम ट्रीज़ के फ़ायदे भी ट्रीज़ के फ़ायदों के भी बारे में भी आज हम बात करेंगे। चलें पहले हम ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमें ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कार्स जा रही हैं, और ये जो इनके इंजन से धुआं निकल रहा है ये भी देखें कि हेलो जनीश। तो हम कहते हैं जो कार्स जा रही हैं, ये जो इनका धुआं निकल रहा है, ये इससे कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज़ ले लेते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और ये देखें, अगर ये ट्रीज़ प्यारे भी कितने लगते हैं, इनसे हमें अच्छा भी लगता है और हमें ताज़ी हवा भी मिलती है इनसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसीलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर ये ना हो तो हम भी ना हो, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। इसलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और अब हम इंसेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, आजकल चल रहा था बरसात का मौसम, तो आप लोग देख ही सकते होंगे यहाँ पर पीछे कितनी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं। कैमरे में आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। कैमरे में ये लोग बटरफ्लाई आ ही नहीं रही है यहाँ पर। वो यहाँ पर एक डॉगी आ गया था, और पीछे देखे डॉगी अभी भाग के यहाँ पर गया है यहाँ से। अभी ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं, इतनी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं। और हमें इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें भी जान होती है, तो हमें भी इनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। हमें इनको अपने शौक़ के लिए पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी तो इनके अंदर भी तो जान है। हमें इनको अपने शौक़ के लिए नहीं पकड़ना चाहिए और इनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे यहाँ पर ले लेते हैं, ये ड्रैगन फ्लाइज पकड़ लेते हैं, बटरफ्लाइज पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें केज में बंद कर देते हैं, वो जार में बंद कर देते हैं किसी। तो ये बुरी बात है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। वो किसी जार में बंद करके और फिर उन्हें पता नहीं सांस आता होगा या नहीं आता होगा फिर ये, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी जान होती है। और अभी ये देखें, जैसे ये नीचे चूंटियाँ फिर रही होती हैं, अक्सर से ज़्यादा ऐसे करते हैं कि हम चूंटियों के ऊपर हमारा पाँव आ जाता है तो वो मर जाती हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये देखें, जैसे हम जानबूझकर भी मार देते हैं उन्हें, जैसे ये यहाँ पर चूंटी है, हम जानबूझकर उसे मार देते हैं, इसलिए हमारी गलतियों की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। अभी वो छोटे छोटे हो सकते हैं, बोल नहीं सकते। मेरे पीछे देखो कितनी ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज है। अभी यहाँ पर आई थी, मुझे लगा कैमरे में आ जाएगी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ पाई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई कैमरे में आ जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए। आज वहाँ पर नहीं जाने दे रहे, तो तला कहता कि वहाँ पर जाने नहीं दे रहे, ड्रैगन फ्लाइज को और बटरफ्लाइज को भी नहीं जाने दे रहे, इसलिए सारी इधर आ गई हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता, उनकी मर्ज़ी, आप वो किधर जाएँ किधर ना जाएँ। इसलिए अभी वो सारी ड्रैगन फ्लाइज तकरीबन इधर ही है, उधर तो शायद नहीं है। अभी यहाँ पर सारे यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ड्रैगन फ्लाइज यहाँ पर आ गई हैं, तो हमें अगर आ गई हैं तो हमें इनकी हिफाजत भी तो करनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम इन्हें पकड़ लें, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर देखें, और भी कौन सी बड़ी बड़ी चूंटी जो होती है, उससे अक्सर बच्चे डर जाते हैं और उसे मार दे, बहुत डर जाते हैं और मार भी देते हैं, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। ख़ास तौर पर तो हमें इन सारी चीज़ों की करनी चाहिए। ट्रीज़ की भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।
हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। हम गोलू से भी पूछते हैं कि हमें ट्रीज़ की हिफाजत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गोलू, हमें ट्रीज़ की कितनी ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए ना? बहुत ज़्यादा। ट्रीज़ हमें वो ऑक्सीजन देते हैं ना। गोलू कह रही थी चीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और गोलू, नूर, रनिश खेल रहे हैं, वो पता नहीं क्या खेल रहे थे। हाँ जी, पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम भी बना लेते हैं। अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ से चल के आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी मेरे पीछे एयरपोर्ट है ना, तो यहाँ पर एयरपोर्ट पे पीछे ज़्यादा कोई नहीं होता, सारी ग्रीनरी, सारी ट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर ये ड्रैगन फ्लाइज बहुत ज़्यादा हमें, और हमें परिंदों की भी करनी चाहिए हिफाजत, क्योंकि वो भी बहुत प्यारे हैं। जैसे हमारे घर में भी एक पैरेट है, हमें उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, और वो हमें उनको भी अपने शौक़ के लिए पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे अक्सर लोग उन्हें जैसे केज में लेके स्पैरोज़ को फेर रहे होते हैं, और वो सड़क के किनारे बेच रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने अक्सर से ज़्यादा देखा है कि तकरीबन रोज़ ही को लड़के आता है कोई, और उसने केज में पकड़ी होती हैं स्पैरोज़, और वह स्पैरोज़ को सड़क के किनारे खड़े होकर ना बेच रहा होता है, और लोग स्पैरो लेके उड़ा देते हैं उनको। अभी यहाँ पर वही केज में एक स्पैरो थी, तो लोग ने एक गाड़ी आई, उन्होंने एक स्पैरो को लेके उड़ाया। जब वो उड़ी तो उससे उड़ा भी नहीं पाया, क्योंकि वो केज में थी, इसीलिए शायद उससे उड़ा भी नहीं पाया। तो हमें इन्हें केज में नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का मुख्तलिफ व्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों ने कमेंट में ये भी बताना है कि आप कौन कौन चीज़ को पसंद करता है और कौन कौन फ्लावर्स को पसंद करता है। तो आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, है ना नन्नू? हाँ जी। नन्नू ने भी हाँ जी कह दिया। तो आप लोगों ने बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।